इस सेक्शन में मेरा जो प्लान है वो फुटर बनाने का प्लान है गाइस। तो वो जो नेविगेशन से रिलेटेड कोड है वो ये है मेरे पास में, ठीक है ना। ये यूएल वाला कोड है जिसमें मैं सेक्शन 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस इज हाउ माई फुटर एरिया विल लुक लाइक। हाय एवरीबॉडी, सो आई होप यार आप लोगों को ये पूरा कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी कुछ सीखने को आपको इसमें से मिल रहा होगा। एंड आप अब तक तो काफ़ी चीज़ें सीख चुके होगे और अपने प्रोजेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट भी करना आपने शुरू कर दिया होगा। अब एज आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, व्हाट बेसिकली आई वांट टू डू, आई वांट टू कंप्लीट दिस। एंड इसका एक सेक्शन बचा हुआ है फुटर वाला। वो फुटर वाले सेक्शन के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना है, राइट। बट इसमें आप देखो हमने क्या किया हुआ है अभी तक कि लास्ट सेक्शन में मैंने एक ये CTA वाला पोर्शन बनाया हुआ था। अगर आपने इसको देखा हुआ है, कंप्लीट किया है यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसका लास्ट वाला सेक्शन देखो, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि यार ये CTA हम लोग इसको किस तरीके से प्लान करते हैं और कैसे बना सकते हैं। अब इस सेक्शन में मेरा जो प्लान है वो फुटर बनाने का प्लान है गाइस। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इमेजिनेशन में कर रहा हूँ कि आप अगर मेरे साथ में इस पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन को बना रहे हो तो अब तक तो आपको यार एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरीके से HTML लिखा जाता है, कैसे CSS प्लान किया जाता है। एंड लगभग लगभग वही सारी चीज़ें हैं। तो एक सिंपल सा मैं एक फुटर यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ गाइस और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब चलो अपन इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हुए थे। बट अभी जब हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं गाइस, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली आप ये इमेजिन कर सकते हो कि यार ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक एक्चुअल में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, नेविगेशन के ऑप्शंस यहाँ पे होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसमें मैंने ऑलरेडी ये कोड मैंने बना के रख रखा हुआ है। एंड जस्ट फॉर ड्यू रिस्पेक्ट आई एम कंसिडरिंग दिस कि यार तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया जाता है। डोंट वरी अबाउट द कोड। ये पर्टिकुलर कोड जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा। एंड दिस आई एम डूइंग ओनली जस्ट फॉर सेविंग द टाइम गाइज। अगर मैं ये पूरा कोड में यहाँ पे लिखूंगा तो ट्रस्ट मी इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड यू पीपल विल गेट बोर्ड ओवर हियर विच आई डोंट वांट। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड हम इसमें समझना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरा एक नेविगेशन सेक्शन है। तो मैं ये नेविगेशन सेक्शन एज इट इज़ ले लेता हूँ। ये कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में वहाँ से इसको आप ले सकते हो एंड आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला कोड ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग ऑन माई एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो तुम एक काम कर सकते हो, वो जो नेविगेशन से रिलेटेड कोड है वो ये है मेरे पास में, ठीक है ना। ये UL वाला कोड है जिसमें मैं सेक्शन 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट किया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है। इनकेस अगर आप हाथ से लिखना चाहते हो आप मेरे को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और जितना मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आप ये पर्टिकुलर कोड यहाँ पे रख सकते हो। इतना करने के बाद में व्हेन यू विल कम बैक ओवर हियर ऑन योर एप्लीकेशन एंड इफ़ यू रिफ्रेश इट, यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर सेक्शंस में यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कुछ CSS बनाया, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें प्लान करके रख रखी हुई थी गाइस। मेरे को सिर्फ ये चीज़ें चेंज करना थी। सो आई थॉट कि यार ये मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं जिससे आप थोड़ा जल्दी इसको समझ पाओ, ठीक है। अब चलो अपन बात करते हैं फुटर सेक्शन के ऊपर। तो देखिए फुटर सेक्शन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी इसमें भी अगेन कुछ CSS मैंने HTML एंड CSS प्लान किया हुआ था। तो ये सेक्शन पहले मैं ले लेता हूँ एंड देन वन बाय वन मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि यार ये मैंने किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। चलो सो लेट मी कम बैक ओवर हियर एंड ये मेरे को कहाँ पे ये पर्टिकुलर कोड लिखना होगा। ये देखिए हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है गाइस, वो डॉक्यूमेंट हमारा दो सेक्शन में हमने बनाया हुआ है। एक मेरे पास में मेन सेक्शन होगा और एक मेरे पास में यहाँ पे फुटर सेक्शन होगा। तो ये फुटर सेक्शन के अंदर मैं ये वाला पर्टिकुलर कोड लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये फुटर सेक्शन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है एंड देन यू पीपल कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो फुटर सेक्शन है, फुटर सेक्शन में अपन ने एक कंटेनर बनाया जिसमें हमने यहाँ पे ग्रिड फुटर करके इसको बना दिया। अब ये ग्रिड फुटर में अलग से एक मैं क्रिएट करूँगा क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे हमारे पास में एक 3 कॉलम लेआउट है, 4 कॉलम लेआउट है। तो
हमने ऑलरेडी वो बना के रख रखा है। अगर मेरे को 4 कॉलम लेआउट बना के काम करना होगा तो मैं बेसिकली उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं खुद का एक ग्रिड फुटर करके हम एक ये बना लेंगे CSS, एंड इसमें हम एक स्पेसिफिक कुछ कॉलम्स हम डिफाइन कर लेंगे कि यार मेरे को क्या कॉलम्स देना है। जब वो CSS में आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में इफ़ यू विल कम डाउन ओवर हियर, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक लोगो कॉलम बनाया हुआ है। लोगो के बाद में मैं यहाँ पे एक सोशल लिंक का मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोशल लिंक्स दिखा देंगे, एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे उसके नीचे मैं कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली ये एक कॉलम हुआ, एक दूसरा कॉलम बनेगा गाइस जिसमें हम उसमें वहाँ पे उसको एड्रेस दिखाएंगे, राइट। तो एड्रेस मैंने दिखाया, और एड्रेस से रिलेटेड देखो एक एड्रेस टैग मैंने यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस से रिलेटेड मैंने चीज़ें प्लान करके रख दी और ये मैंने एड्रेस लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी तक आप क्या कर रहे होगे, ये जो एंकर टैग है इसके अंदर href के अंदर अपन यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये टेल एंड कोलन करके मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा तो गाइस इसमें क्या होगा, जब कभी भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मोबाइल पे लेके जाओगे या मोबाइल पे आप इसको स्टार्ट करते हो और कभी भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपका डायलर ओपन कर देगा, राइट। दिस इज व्हाट हैपेंस विद दिस। सिमिलरली ये जो href यहाँ पे मैंने मेल टू किया हुआ है, इससे क्या होगा कि जब कभी भी मैं इस मेल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली मेरे लिए एक मेल एप्लीकेशन ओपन कर देगा जिससे हम इस पर डायरेक्टली मेल इस पर सेंड कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ एक देखो नीचे फिर वापस मैं आता हूं तो मैं नेविगेशन कॉलम मैंने वापस से बनाया, एंड इसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिंक्स बना दिए अलग अलग, और यहाँ पे मैंने कंपनी इंफॉर्मेशन दे दी। सेम काइंड ऑफ कोड इज ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज बना दिए, दैट्स इट। इस तरीके से ये मेरे को बनता हुआ दिखेगा, राइट। अब देखो इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे CSS वाले पार्ट में आ रहा हूँ, और CSS में भी मैं एक CSS कॉपी पेस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ जस्ट फॉर सेविंग माई टाइम, so that you people will get the idea. Just a minute guys. और ये मैं CSS और इतना कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी कि सर ये थोड़ा सा जल्दी हो गया और अभी तक का हमने जिस तरीके से कोडिंग की हुई थी ये उस तरीके की कोडिंग नहीं दिखी आपको। मैंने कुछ कोड डायरेक्टली उठा के मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं आपको इतना सारा मैंने आपको दिखाया हुआ है, अराउंड 19-20 वीडियोज़ हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अब समझ में आ गई होगी, इतना मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो आप ये देख लेना, और मैंने ये आपको ये पूरा कोड भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, तो इस कोड को भी आप समझ लेना। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मेन चीज़ सिर्फ यहाँ पे ये बता देता हूँ, देखो ये जो मैंने ग्रिड फुटर बनाया था मेरे को 5 फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड करना था, तो यहाँ पे से देखो मैंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। मेरे फर्स्ट 2 जो फ्रैक्शन है वो 1.5 के हैं, एंड देन रिमेनिंग 3 जो है वो 1 फ्रैक्शन का मैंने कर दिया। तो इस तरीके से मेरे को अपना खुद का कुछ बनाना था, दैट वाज द रीज़न कि यार हमने इसको बनाया हुआ है। बाकी तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं यार जो हमने अभी तक यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स तुम्हें पता है क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब भी पता हुआ है। ये लिस्ट स्टाइल नन का मतलब होता है कि यार जो भी आप बुलेटेड आइटम्स आप यूज़ करोगे वहाँ पे उसका बुलेट आइटम्स आपके हट जाएंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं ULLI में यूज़ कर रहा हूँ उस वजह से। बाकी देखो हाइट विड्थ आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, फॉन्ट साइज लाइन हाइट आपने यूज़ किया हुआ है, कलर मार्जिन टॉप, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने यूज़ करी हुई हैं। इसके अंदर ऐसी कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं है गाइस जो आप लोगों ने इसके पहले यूज़ नहीं की हुई है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि मैं कौन सी क्लास यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और उस क्लास को मैं यहाँ पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी करो एंड डू दिस पर्टिकुलर थिंग। बट विद दिस अगर अभी यहाँ पे आके देखोगे और इसको रिफ्रेश करोगे, सो दिस इज हाउ माई फुटर एरिया विल लुक लाइक, ठीक है। सो जनरली जो वेबसाइट्स होती हैं गाइज उसके अंदर फुटर एरिया इसी तरीके से बनाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी एप्लीकेशन हम लोगों ने अभी तक ये पूरी कंप्लीट कर ली है। तो एक पेज पे मैंने आपको सारा सब कुछ दिखा दिया है, काफ़ी कुछ तुमको सीखने में आ गया होगा गाइज। अब ये एक पॉइंट है जहां से तुम इन पर्टिकुलर चीज़ों को उठा के अपने प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो अभी तक अगर तुमने इसको नहीं देखा हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज करो और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ये सारे कंसेप्ट जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं इनको लगाओ, ठीक है। और एक तरीका और होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आज तुमने डिसाइड किया कि यार मेरे को ऐसा कुछ एक सेक्शन बनाना है,
तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, बेस्ट पार्ट इज ये रेफरेंस मैंने आपको शेयर करके रख रखे हुए हैं। ये वीडियोस को आप कहीं पे कॉपी कर लो, आप इसको लिंक को आप कॉपी करके रख लो वीडियो की, एंड जब कभी भी इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करते हो यहां आओ वीडियो पे और इस कंप्लीट चीज को आप देखो और उसको रिवाइज करके आप वापस से कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो विद दिस, अभी इसके अंदर हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो हम धीरे धीरे एक एक करके इस पे इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अब मेरे को इस कंप्लीट एप्लीकेशन को एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाना है। रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन क्या होती है वो मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जब मैं कभी भी इसको मैं छोटा करूंगा तो ये देखो, ये अगर मैं टैबलेट पे या उस पे लेके जाऊंगा तो इसका साइज कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ों को मेरे को थोड़ा सा ठीक करना है। तो अभी आप जैसे देख रहे हो ये बहुत फटी सी एप्लीकेशन लग रही है, हमको इसको इस तरीके से नहीं बनाना है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैल गई हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाएगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाई जाएगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन काम करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो इसको, एंड चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो यार, राइट। चलो विद दिस हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, वहां पे मैं रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट की बात करूंगा एंड आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिवनेस फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।